Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है कंजक्शन कर रहे थे, कल हमने उसकी एक्सरसाइज करी थी। आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे इंटरजेक्शन। जैसे आप लोगों को सबसे पहले हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कंजक्शन हमने कर लिया था, दैट इज योर 7th, एंड 8th जो होता है आपका इंटरजेक्शन। जब हमें जो है कोई सडन फीलिंग आती है, जैसे हम बोलते हैं अलास, वाओ, तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और इंटरजेक्शन स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कंजक्शन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट? तो डिफरेंट हमने कंजक्शंस करे थे और उसके बाद लास्ट में हमने एक एक्सरसाइज करी थी। क्लियर? लास्ट में हमने कोरिलेटिव कंजक्शन करे थे जिसमें हम जो है टू कंजक्शंस को जो है यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। क्लियर? सो दैट नॉट ओनली यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने मार्क करा था। अब हम यहाँ पे सेंटेंसेस देंगे आपको और किस तरह से आपको उसको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, राइट? Combine the following pairs of sentences. Using the sentence connector or conjunction given in the bracket. Right? She was preparing a tea. She is preparing a cup of tea. Second sentence है इसमें, her finger got burned. Her finger got burned. आपको कंजक्शन यूज करना है while. नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सेकेंड इज he was in hurry. He was in hurry. Next is, he did not stop to discuss. He did not stop to discuss
his plan. पहले ये दो कर लेते हैं हम कंप्लीट. अब हमें यहाँ पे कंजक्शन वाइल यूज करना है, राइट? तो क्या होगा बच्चों इसका? वाइल शी वॉज प्रिपेयरिंग टी, a cup of tea अब यहाँ पे आपको कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, वो सॉरी, कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है. हर फिंगर गॉट बर्न. तो यहाँ हमने क्या यूज करा है? कंजक्शन वाई. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एज ही वॉज, जैसे कि मतलब कंडीशन है इसमें, रीजन. एज ही वॉज इन हरी, he did not, don't use capital letter, he did not stop to discuss his plan. Right? Next is, this is the house my brother was born. एग्जाम में इस टाइप का आता है, my brother was born. यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का हमें यूज करना है टू ज्वाइन या कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज, he got the prize he stood first he stood first in the class. Since, दोनों सेंटेंस लिखे मैंने फुल स्टॉप. Since, next is, the train had gone the train had gone नेक्स्ट सेंटेंस है, I reached the platform.
before, right? This is the house. अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमें यूज करना है वेयर. तो दिस इज द, सॉरी, दिस इज द हाउस वेयर माई ब्रदर वॉज बॉर्न. एग्जाम में भी इसी टाइप के जो है सेंटेंसेस आते हैं. दिस इज द हाउस वेयर my brother, small letter, where my brother was born. He got the prize. He stood first in the class. He got the prize. Since he stood first in the class. The train had gone before I reached. The train had gone before I reached the platform. कंजक्शन हमने दो एग्जाम में आता है. कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस टाइप से भी आता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन और कनेक्टर्स. तो ब्रैकेट में दिया है, आपको उसको कंबाइन करने होते हैं. तो एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के. सिंस, वेयर, राइट. तो ये हमने दो एक्सरसाइज करी कि किस टाइप्स के आते हैं. अंडरलाइन करने के लिए नहीं आता एग्जाम में, इस टाइप से आते हैं. बोर्ड एग्जाम्स में भी इसी टाइप के बच्चों एग्जाम में आता है कि वेयर, सिंस, बिफोर. आप यू आर इन 7th क्लास, तो दोनों टाइप के इसीलिए कराए हैं कि मे बी अंडरलाइन करने के लिए आपको आए, या आपको यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच का है इंटरजेक्शन, राइट. एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जैसे एन इंटरजेक्शन क्या होता है, इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स. अचानक जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती है किसी चीज को देख के, कोई इंसिडेंट हो रहा है, हम वहां पे बोल रहे हैं आह, ओ, हेलो, वाओ, दिस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शंस क्या होते हैं. कंजक्शंस मीन्स कनेक्टर्स, जो वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंस को जो है क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम कंजक्शन. नेक्स्ट इज योर इंटरजेक्शन. फिर हम देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी कवर होती है. तो एक ऐसा सेंटेंस कराऊंगी मैं जिसमें सारे पार्ट्स जो है, मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं 8 के 8 जो है उसमें यूज हो रहे, राइट. तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होते हैं, मेनली जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. तो इन अ सिंपल वे वी कैन से एन इंटरजेक्शन is a word
which expresses some sudden feelings alas, hurrah, exclamatory mark, bravo, ouch, hello, ah, oh, राइट। आह हम कब यूज करते हैं? एक्सप्रेसिंग प्लेजर, जब खुशी होती है, आह दैट फील्स गुड। एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन, आह नाउ आई अंडरस्टूड। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, आह आई हैव वन। आह हम कहाँ यूज करते हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्रेसिंग प्लेजर, expressing realization, expressing surprise, let's see the example. Ah, that feels good. Ah, now I understood. Ah, I have one. इसको शॉर्ट में भी लिख लेते हैं हम, I have को। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे बच्चों? I B E, क्लियर? तो हम जो हैं आह वर्ड जो है एक्सप्रेसिंग जो है प्लेजर, खुशी के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं प्लेजर के लिए। एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन की, रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा काम हो गया। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। सिमिलरली लास्ट वर्ड यूज करते हैं हम ग्रीफ और प्रिटी। एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और प्रिटी। तो जहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होंगे तो आप समझ जाएं कि इंटरजेक्शंस जो है वहां पे यूज हुए। alas, expressing grief or pity.
For example, Alas, she is dead now. Alas, I cannot go with you. हुर्रा वर्ड हम यूज करते हैं एक्सप्रेसिंग जॉय, और कोई जो है अप्रूवल करना होता है, देन वी यूज हुर्रा. हुर्रा, expressing joy. जब खुशी होती है तब हम क्या बोलते हैं? हुर्रा. तो हुर्रा, हुर्रा, वी वन द गेम. हुर्रा, द गेम इज ओवर. अप्रूवल के लिए भी हम जो है यूज करते हैं. The game is over. सिमिलरली आउच जब हम कहते हैं तो एक्सप्रेसिंग जब पेन होता है हमें, एक्सप्रेसिंग पेन, देन वी यूज वर्ड आउच. Expressing pain. Ouch. That hurts. Ouch. The soup is hot. जब गरम गरम लगता है तो बोलते हैं ouch. The soup is hot. हेलो हम कब यूज करते हैं बच्चों? जब एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग, जब हम किसी का जो है सत्कार करते हैं, ग्रीट करते हैं किसी को, देन वी यूज दिस वर्ड हेलो. जैसे हेलो रीता, हेलो जिसको भी बोलना है, हाउ आर यू टुडे. ओ वर्ड हम यूज करते हैं एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, एक्सप्रेसिंग पेन, एक्सप्रेसिंग अगर हम किसी को प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग. हाय किसके लिए यूज करते हैं? एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग. हाय, व्हाट इज न्यू, ऐसे बोलते हैं ना हाय. वाव यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा जो है किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड, सरप्राइज्ड और प्लीज्ड. जैसे वाव, अजय हिट द बॉल, राइट. तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट जो हैं इंटरजेक्शंस को हम यूज करते हैं टू शो द यू और टू एक्सप्रेस द पेन, जॉय, ग्रीफ, राइट, सरप्राइज, ग्रीटिंग, राइट. उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. नेक्स्ट इज योर हेलो.
expressing greeting. तो सिंपल सा इसमें लिखते हैं हम हेलो रीता या हेलो, जो भी लिखना है आपको. हाउ आर यू टुडे? ओह, ये डिफरेंट शो करता है. एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. एक्सप्रेसिंग पेन. जैसे हम बोलेंगे ओह, यू आर हियर. और इसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं यू आर. राइट. एक्सप्रेसिंग पेन. Expressing pleading. Expressing pain, जैसे ओह, I have got a toothache. दांत में दर्द होता है. toothache. शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? I have. Right? Oh, please say yes. Next is your hi. Right? Hi. तो हाय हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी को ग्रीट करते हैं. हाय, हेलो. राइट. तो बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर ग्रीटिंग. नेक्स्ट इज वाव. इम्प्रेस्ड, सरप्राइज्ड, प्लीज्ड. जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं. राइट. सेम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम. राइट. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट इंटरजेक्शन. और फिर जो है हम एक कंप्लीट सेंटेंस करेंगे जिसमें हमारे क्या होंगे, पूरा जो है कवर होंगे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्लियर? तो बच्चों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट कर ली है. इंटरजेक्शन की हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और उसके बाद जो है एक सेंटेंस में हम देखेंगे कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है हम यूज़ करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.